Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. स्वागत है हमारे आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो हम लोग आज तीसरा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक नंबर 18 देखने वाले हैं। मेरा आवाज क्लियर है सभी को? यानी इश्यूज क्लियर है? Yes, Prabhuji, it is clear. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो आज का जो श्लोक है बहुत ही, आज जब मैं इसका तैयारी कर रहा था तो प्रभुपाद जी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड ऐसा हैमर की तरह, वेरी पावरफुल परपट। तो पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं एंड फिर इसके ऊपर हम लोग अध्ययन करना, मनन करना शुरू करते हैं। सो मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट बस, आई पुल आउट द श्लोक। श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो चैप्टर 29 श्लोक नंबर 18। I will just share. Okay, I hope it's visible now. Okay, so प्रभु जी आप म्यूट हो गए प्रभु। thank you. चेक करते हैं। आध्यात्मिका अनुश्रवणान नाम संकीर्तनाच मे आर्जवेनार्य संगेन आर्जवेन आर्य संगेन निरहंकार क्रियया तथा निरहंकार क्रियया यथा आध्यात्मिका अनुश्रवणा नाम संकीर्तना च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहंकार क्रियया यथा। मैं इसका ट्रांसलेशन और परपट पढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन परपट बाय हिज डिवाइन श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। तो a devotee should always try to hear about the spiritual matters and should always utilize his time
in chanting the holy names of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple. And although he is not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of a person who are not spiritually advanced. तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक भक्त को हमेशा आध्यात्मिक चीजों का बारे में सुनना चाहिए, उसे अपना समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम में उसको जप करने में लगाना चाहिए। उसका स्वभाव हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड सिंपल। यद्यपि वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और सबसे वो मैत्री भाव रखता है। शुड अवॉइड, और उसे जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर रहे हैं उनके संग से दूर रहना है। तो पर्पट मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आई रीड द पर्पट। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैं इसका हिंदी अनुवाद करते हुए चलता हूँ। अगर आध्यात्मिक समझ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रामाणिक स्तोत्रों से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सुनना पड़ेगा। हम आध्यात्मिक जगत की सत्यता को तब समझ सकते हैं जब हम बहुत ही स्ट्रिक्टली हम सारे जो तत्व हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हम फॉलो करेंगे और अपने इंद्रियों का दमन करेंगे। और उस कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अहिंसा रखें और सत्यवादी रहें और चोरी से बचे। हम लोग रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, सेक्स लाइफ से दूर रहें, मैथुनागर से दूर रहें, और जो सिर्फ जरूरी है हमारे शरीर और आत्मा को संग रखने के लिए, बस उतना ही हम लोग अपना पास रखें। हमें न जरूरत से ज्यादा खाना है, न जरूरत से ज्यादा जमा करना है, और उसे जो भौतिक लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना है, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है ताकि वो आध्यात्मिक प्रगति कर सके। तो बाकी तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग शुरुआत करते हैं गुरुजनों का, सभी उपस्थित भक्त वृंद का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग पढ़ते हुए इसको समझते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजनो श्री जीव गोपालक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक नंबर 18। तो ये सारा जो अध्याय है भक्ति की महिमा
एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसका वर्णन कपिल मुनि द्वारा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जो आज का जो श्लोक है इसमें भी जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही एकदम इसको डिटेल में बता रहे हैं और इस श्लोक को उन्होंने डिटेल में समझाया है। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक है वहां पे क्या कहा गया है कि एक भक्त को हमेशा आध्यात्मिक जो तत्व है उनको समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और अपना समय ज्यादा से ज्यादा जप करने में लगाना चाहिए। उसका स्वभाव बहुत ही सरल निर्मल होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। यद्यपि वो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, वो सबसे मैत्री भाव रखता है। उसे ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर रहे, जो स्पिरिचुअल एडवांस नहीं है, इनसे। तो तात्पर्य हम लोग शुरू करते हैं। तात्पर्य तो यहाँ पे अब प्रभुपाद जी पहली बात कह रहे हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम लोग सिर्फ रिचुअल नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, फटाफट फटाफट दिया घुमा दिया, सब कर लिया, फटाफट भागवतम सुन लिया आ गए, वैसे नहीं। इट्स नॉट एन रिचुअल। इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? हम संग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ाना है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें सुधारना है। और वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रामाणिक जो स्तोत्र हैं उनसे सुनना पड़ेगा। जैसे कभी कभी कुछ वक्त लोग कुछ सीरियल, वो अच्छा ये सीरियल में तो ऐसा दिखाया था, वो कृष्ण भगवान कृष्ण है, ये संदेश दे रहे थे, वैसे नहीं। किसी सीरियल से या फेसबुक से इस ज्ञान को नहीं उठाना। ये ज्ञान है सिर्फ प्रामाणिक स्तोत्रों से हमको लेना है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमें मिला है और प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। One can understand the reality of spiritual life by following strict regulative principles. तो ऐसा नहीं सिर्फ सुना हो गया, बहुत लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ सुनते हैं हो गया, लेकिन नहीं। स्ट्रिक्टली रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं, जो तत्व हैं, उनका पालन करना है। जो गुरु महाराज से हमको आदेश मिला है वो पालन करना है। जो भी हम जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, जो हमको निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं, आप ऐसा करो ऐसा करो, उसका पालन करना है। तो ये सब जब करते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं यार नहीं, उस एटीट्यूड में नहीं, स्ट्रिक्टली एकदम, मतलब मुझे करना है तो करना है। तो वो जब करते हैं और वो करना है, स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और अपने इंद्रियों का दमन करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए सारा ये जो कार्य है हम लोगों को श्रवण करने का, ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्रवण करते करते हम लोग कुछ कर रहे हैं या भक्ति करते करते हम लोग कुछ कर रहे हैं या whatever it is, मतलब we cannot keep lose our senses। उसको सेंसेस को नियंत्रण में रखते हुए कभी कुछ मन किया, कुछ खाना है तो खा लिया, वैसे नहीं। इंद्रियों का तो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, टू हैव कंट्रोल। अब ये मतलब कहाँ से स्टार्ट किया? देखो, अंडरस्टैंडिंग करना है पहले स्टेप। तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा और इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। अब ये कंट्रोल करने के लिए क्या है? फिर वन हैज टू बी नॉन वायलेंट। बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज नेसेसरी, वन हैज टू बी नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल। एक रेफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, हमें चोरी नहीं करनी है। फिर तीसरा, एब्सटेन फ्रॉम सेक्स लाइफ, हमें मैथुन कार्यों में नहीं लगना है। एंड possess only that which is absolutely necessary to keep our body and soul together। एक एक हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट इज नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल। प्रभुपाद जी की ले रहे हैं, बट वी विल सी बोथ इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। तो नॉन वायलेंस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वायलेंस?
नॉन वायलेंस जब बोलते हैं तो मुझे इसको मारना नहीं है, मुझे इसको ये बोलना नहीं है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस यानी किसी को भगवान के बारे में ना बताना है, किसी को प्रचार न करना भी एक प्रकार का नॉन वायलेंस है। तो नॉन वायलेंस हम लोग जो है इस तरह से पालन कर सकते हैं। नॉन वायलेंस का मतलब ये भी है कि न सिर्फ शब्दों से, लेकिन इवन मन में हमको ऐसा विचार नहीं लाना है कि मुझे इनको तकलीफ देनी है, मुझे कुछ इनका काम खराब करना है, वैसे नहीं। नॉन वायलेंस हैज टू बी इन मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्म से तो करना ही है, वाचा में भी हम लोग को जो है नॉन वायलेंट रहना है, और हमको माइंड से भी। ऐसा नहीं कि मतलब हम बोल तो रहे हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु, शब्द भी अच्छे हैं, कार्य भी कुछ ऐसा, मतलब मन में तो गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहे, लेकिन इवन माइंड में जो है वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, तब हम लोग अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो एक अच्छा जो भक्त है वो, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं हमेशा युधिष्ठिर महाराज जी का उदाहरण लेता हूँ। तो कितने मतलब उनका नाम अजात शत्रु था, क्यों? बिकॉज उनको शत्रु से भी कोई दिक्कत नहीं था। ही wasn't even bothered by, मतलब दुर्योधन कितना मारने का प्रयास कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट ही इज नॉट बॉदर्ड। तो ऐसा व्यक्ति सही रूप से नॉन वायलेंस को पालन कर पाएगा। नहीं तो अगर वो माइंड में सोच रहा है मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नुकसान करना है, मुझे ये खराब करना है, तो फिर वो नॉन वायलेंस का पालन नहीं कर पाएगा, ना ही भक्ति में आगे बढ़। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये नॉन वायलेंस का पालन करना पड़ेगा। एंड ट्रूथफुल, सत्यवादी रहना है। तो सत्यवादी का भी जब उदाहरण लेते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे उदाहरण। इवन युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो ट्रूथफुल का जो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन ट्रूथफुल जब देखते हैं, जब भगवान, उसका सही अर्थ क्या है, जब भगवान उनको बोलते हैं कि नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा जो है, तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तब वो हिचकिचाहट होता है, मैं झूठ कैसे बोलूं। तो जो सत्य, मतलब जो भगवान हमको करने को कह रहे हैं वो कार्य ट्रूथफुल है। वो फिर हत्या करने के लिए बोल रहे हैं, वो झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज ट्रूथफुलनेस। लेकिन अपने मन से हम अगर सत्यता का पालन करने जाएंगे तो दैट इज नॉट करेक्ट, सत्यता का बिहेवियर नहीं होगा। तो नॉन वायलेंस और ट्रूथफुल रहना है हम लोगों को, कभी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने का भी हम लोग कई बार उदाहरण देखते हैं, वही कि कुछ लोग, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, हमको झूठ नहीं बोलना है, तो वो एक गाय वाला उदाहरण है कि एक ऋषि के अ, आश्रम में एक गाय आ जाती है और कुछ कसाई ढूंढ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, पूछते कहाँ पे, तो बोलते यहाँ पे है। तो उनका वो सच बोलना भी एक पाप हो गया। सो कैसे बोलना है सच, और कैसे हमको प्रेजेंट करना है, वो भी एक बड़ा जो है एक बुद्धिमानी का कार्य है। तो ट्रूथफुलनेस इज फॉलोड इन दैट वे। तो नॉन वायलेंट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग। तो ये एक एस्पेक्ट है। जनरली भक्त लोग चोरी नहीं करते, लेकिन फिर भी किसी और तरीके से, मतलब किसी की संपत्ति चुराना, किसी का कुछ कुछ भी हो सकता है, वो ले लेना। जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है उसको लेना, दैट इज ऑल्सो स्टीलिंग। तो वो हम लोगों को उससे बचना है। रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, एब्सटेन फ्रॉम सेक्स लाइफ। तो हमारे 4 नियम में ही आता है कि हम लोगों को अवैध संबंध से हम लोगों को दूर रहना है। तो अवैध संबंध से दूर रहना है, तो वो एक्चुअली इफ यू सी, हमारे हमारा जो वैदिक कल्चर है वो है ही ऐसा। जो बोल सकते हैं कि जो पुराना जनरेशन, या इवन एटलीस्ट आई विल से टिल माय जनरेशन,
वो कल्चर नहीं था। बट आजकल आगे का जो जेन जी है वो सब वो लोग, उनको लगता है खाओ पियो मौज करो ऐश करो, कल क्या होगा पता नहीं, और उस टाइप के मेंटेलिटी के हैं। तो ये उनके लिए है। स्पेशली प्रभुपाद ने भी जब देखा कि मतलब वेस्टर्नर्स जो थे बहुत ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित थे सेक्स लाइफ की तरफ, इट इज ऑब्वियस, ये है ही ऐसा। एक चीज ऐसी है जो मनुष्य तो जाने दो, पशु को आकर्षित करती है। वो पशु भी उस सेक्स लाइफ के लिए कितना कुछ करता है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये जो है हमको पाप की तरफ धकेलता है सेक्स लाइफ। सो इससे हमको दूर रहना है। और लास्ट में कहते हैं कि possess only that which is absolutely necessary for keeping body and soul together। बस उतना ही, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मतलब पूरा है ना उल्टा पुल्टा करके मुझे किसी भी तरह धन कमाना है, वैसे नहीं। सिर्फ मेरा खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, यहाँ तक मेरा गुजारा हो जाए, उसके बाद जो भी समय है वो मुझे भगवान के लिए देना है। सारा समय मुझे भगवान के लिए लगा। लेकिन आजकल का जो पैसे का होड़ के लिए इतना मतलब रेस लगा हुआ है, इतना होड़ लगी है कि लोग कहना प्रकार रहना है, इसमें लगाते हैं ना कहना मुझे किसी भी तरह धन कमाना है। कहीं से भले चोरी करूं, आकर डालूं, किसी को चीट करूं, किसी को फंसाऊं मैं, बस मेरे पास पैसा आना चाहिए। सो पीपल आर डिवाइसिंग। तो ये सब चीजें जो हैं वक्त को नहीं, हम देखते हैं बहुत अच्छा, हमेशा उदाहरण लेते हैं कोलवेचा श्रीधर, वो क्या कमाते थे। जो द्रोण होता था वो द्रोण का वो बिक्री करते थे। और उस समय 500 साल पहले, 550 साल पहले, तो क्या उसका कीमत हो गया उसका। तो और उसमें भी जो भी मिलता था, एक आना दो आना जो भी मिलता था, उसमें से 50% सीधा भगवान की सेवा में। तो वैसे होना चाहिए हम लोगों को ओवर एंडिवर नहीं करना है। ओवर एंडिवर, जैसे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जैसे कि दुखम सुखम अयत्नतः, हम लोग जिस तरह से कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता वो अपने आप आता है, वैसे सुख भी जो है अपने आप आएगा। तो अपना डेस्टिनी है, अपना कर्मा है, वो हिसाब से सुख भी आएगा, धन भी जो लिखा है उतना आएगा। भले कितना भी मेहनत कर ले, वो फिर वो 24 घंटा भी काम कर लेगा तो जितना आना है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और जितना मेहनत कर रहा है तो जो जो भी डेस्टिन है वो उसके पास पक्का आएगा। तो ये हम लोगों को आ, अपने जो इनकम का जो उसमें जो मेहनत लगाते हैं वो हम लोग को लिमिटेड रखना है। क्यों? व्हाट इज द पर्पस? हम लोग देखते हैं पुराने समय में गांव में इनिशियल मतलब 100-200 साल पहले लोग अपना जो भी खेती बाड़ी करते थे तुरंत जैसे खत्म हो गया तो आ गए, थोड़ा आराम किया, और शाम को अपने चौपाल पे किसी पेड़ के नीचे वहां पे बैठ के सब भगवान की चर्चा, हरि कथा ये सब करते थे। तो उद्देश्य ये है कि हम लोगों को भगवान के हरि कथा के लिए समय मिलना चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, रात को घर पे आ रहे हैं 12 बजे, फिर खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, सुबह उठे फिर गायब। तो मेरे एक फ्रेंड, मैं पुराना कुलीग थे मेरे, तो वो यही बोलते थे कि अ, जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं, मतलब पिता वो जब सो जाते हैं तब पिता पहुंचता है, और उनके उठने के पहले पिता फिर जॉब पे। तो ऐसे इवन हार्ड वर्क का क्या मतलब है कि आपको अपने फैमिली से भी कोई अटैचमेंट नहीं। पैसा तो आ रहा है तो पैसा, जो पैसा है इट कम्स एंड इट गोस। वो अभी जो अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं धन कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के बाद वो धन को ठीक, सॉरी, अपने हेल्थ को ठीक करने में सारा वो ऑफिस धन चला जाता है। तो इट इज ऑफ नो यूज। तो आप स्वस्थ रहो, अच्छा समय निकालो और भगवान का सच्चा करो, क्योंकि ये धन जो है हरिनाम का धन, ये अपने साथ जाने वाला है। बाकी तो धन जो है वो सब यही छूट जाएगा। कोई किसी के साथ एक चाराना भी जो है वो
नहीं ले जा पाए, वो बोल देगा भाई मेरा थोड़ा सा नोटों का बंडल बंडल सब मेरे साथ बांध दो, थोड़ा सोना बिना है मेरे साथ बांध दो, थोड़ा मैं लेके चलता हूँ मेरे आगे के सफर के लिए, तो वो कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पे जल के राख हो जाए। सो इट इज ऑफ नो यूज। तो असली चीज जो हमारे साथ जाने वाली है उसके लिए हमको मेहनत करना है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करो, ओवर टाइम करो, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक जागो, जप करो, हरि कीर्तन करो, भक्तों का संग करो। सो उसके लिए हम लोग को ओवर एंडीवर करना चाहिए। तो ये एक बात रूपा जी कहते हैं। फिर प्रभुपा जी कहते हैं बट शुड नॉट ईट मोर देन नेसेसरी। तो ये भी हम लोग कई बार इसमें चर्चा कर चुके हैं कि खाना जो है, जैसे एक भक्त का लक्षण है मित भूख। इसको शास्त्र में कहा गया मित भूख, यानी जितना जरूरी है उतना ही खाता है। ऐसे नहीं पनीर आया तो वो प्रभु पनीर भी लाओ, वो रसगुल्ला भी लाओ, वो गुलाब जामुन भी लाओ, रसमलाई लाओ, ये लाओ वो लाओ। पेट भर गया है लेकिन उसका मन नहीं भरा है, खाते ही जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो बीमार पड़ता है, तो वैसे नहीं, मित भूख थोड़ा सा, भले वो कुछ भी है थोड़ा सा खाए। तो बहुत एक्चुअल कहा जाता है अगर हेल्दी रहना है तो पेट भर भी मत खाओ, 50% उसको खाली अन्न से भरो, थोड़ा सा 25% वाटर एंड 25% एयर। तो सही है, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये सही तरीका है। तो हेल्दी रहना है, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो अगर हमको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अत्याहार न करें, चाहे वो धन का हो या खाने का हो। अत्याहार ओवर ईटिंग वो भी होता है कि हमको ज्यादा नहीं खाना है। फिर ही शुड नॉट टॉक अननेसेसरीली विद कॉमन मैन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साधारण लोग हैं उनसे ऐसा नहीं कि हमको बात ही बंद कर देनी है, भाई तुम भक्त हो तुम जाओ मेरे से बात मत करो, ऐसे नहीं। हम लोग ऑफिस जाते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो अननेसेसरी हम लोग को उनसे वार्तालाप नहीं करना है। कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार है, कोई प्लेयर है, क्रिकेटर है, वो अरे वाह ये ऐसा हो गया, ये मैच हो गया, ये हो गया, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान जीत गया, सलमान खान और ये वो सब चर्चा में कोई भक्त कभी नहीं पड़ता। तो कॉमन व्यक्ति जो है उसके पास चर्चा करने के लिए है ही नहीं, यही सब चर्चा करेगा, क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान मैच, या तो किसी फिल्म स्टार के बारे में, या पॉलिटिक्स के बारे में, यही सब चर्चा। तो ये सब जो है इसको प्रजल्प में गिना जाता है। तो ये जो प्रजल्प है ये क्या करता है, हमको भक्ति में नीचे ले जाता है। हो सकता है प्रजल्प करने से अब कॉमन लोगों में बहुत ही अरे कितना अच्छा ये इसको ज्ञान है, देखो ये सब, ये पॉलिटिक्स के बारे में पता है, ये चीज पता है, वो चीज पता है। तो कॉमन लोगों में शायद आपका नाम अरे बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन वो बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धू है वो, जो प्रजल्प में पड़ा है। और हम लोग वो जो है वो नर की तरफ जा रहा है। लेकिन सही जो एक भक्त है तो कॉमन चीजों से, प्रजल्प से वो हमेशा बचने का प्रयास करता। तो ये है कि कॉमन मैन से हम लोग यहाँ पे प्रभुपा जी क्यों कह रहे हैं, बात कर मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो दे आर जस्ट गोइंग टू एंगेज अस इन दैट सेम टॉपिक। तो बस जो बेसिक है कॉमन में, अच्छा ये फाइल कहाँ रखा है, वो क्या करना है, ये काम कैसे करना, हो गया खत्म, अपने काम में लग जाओ। फिर काम करते करते भगवान का जो है ध्यान करो, तो लेक्चर में क्या सुना था वो ध्यान कर दो, गुरु महाराज ने क्या कहा है इस टॉपिक पे वो ध्यान करो, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसका ध्यान करो। तो ये सब करना है। एंड फिर आगे कहते हैं ही शुड नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट पर्पस। तो ये लाइन जब मैंने पढ़ा तो इट रियली हिट मी, क्योंकि अभी तक पढ़ा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ही शुड नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट पर्पस। मतलब अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं तो इसके पीछे पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस, जैसे कोई जल्दी उठ रहा है तो पर्पस क्या है, एक है वो योगा के लिए उठ रहा है, एक है जॉगिंग के लिए उठ रहा है, और एक है वो जब करने के लिए उठ रहा है। तो एक आध्यात्मिक उद्देश्य इसके पीछे होना चाहिए। स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में
ये चीज नहीं करूंगा या ये चीज करूंगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, व्हाट इज द पर्पस। पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कोई बहुत अच्छा कीर्तन करता है या अच्छा लेक्चर देता है या बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है, तो उसको मन में एक प्रकार का अगर ईगो आ रहा है उससे, तो दैट इज गोइंग टू टेक हिम डाउन। लेकिन ये जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, ये भक्ति के उद्देश्य से, मेरा भक्ति बढ़े, अपने गुरुजनों का जो आदेश है वो मैं पालन कर रहा हूँ, ये उद्देश्य से होगा, तब वो फिर आगे बढ़ेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस should not follow rules and regulations without purpose. और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, you should follow rules and regulations so that he can make actual advancement, ताकि वो प्रगति कर सके। कोई सुबह उठ रहा है 64 माला कर रहा है, तो प्रगति में प्रगति कर रहा है क्या, वो उसे खुद को एनालाइज करना है। वो जो भी फॉलो कर रहा है, इस जैसे हम लोग कोई भी, जैसा में जिम का एग्जाम है, कोई जिम जाता है तो वो हमेशा मेजर करता है, मेरे बाइसेप्स, मेरे ट्राइसेप्स, मेरे चेस्ट, मेजरमेंट लेता है, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो वैसे ही हमको अपना जो है मीटर, अपना ग्राफ खुद चेक करना चाहिए। क्या मैं ये कर रहा हूँ, भक्ति शास्त्री इतना जो शास्त्र पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द चेंज। मेरा स्वभाव अभी भी नहीं सुधरा है, व्हाट इज द यूज। तो देयर शुड बी अ पर्पस। पर्पस इज टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ये तो फिर आगे प्रभुपाद जी अगले जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं, द 18 क्वालिफिकेशंस मेंशन इन भगवद गीता अमंग विच इज सिंप्लिसिटी। तो हम लोग जानते हैं वो फेमस श्लोक है 13 चैप्टर का, 8, 9, 10, 11, 12, जिसके बारे में अभी रिसेंटली कल ही अपने आनंद वर्धन प्रभु जी भी चर्चा कर रहे हैं। जस्ट पुल आउट कि क्या क्या गुण भगवान बता रहे हैं कि ये हमें होने चाहिए। जस्ट मिनट में तुरंत इसको खोलता हूँ। भगवद गीता 13, 8, 9, 10, 11, ये प्रभुपाद जी में पूरा कंबाइन किया है ये। तो क्या क्या है, अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्माभिनिग्रह। मैं पूरा नहीं पढ़ता, मैं जस्ट इसके हम लोग ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। क्या होना चाहिए, क्या गुण होनी चाहिए। तो ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, दम्भ नहीं होना चाहिए कि अरे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नहीं। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, प्राइडलेसनेस होनी चाहिए, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस हमने देखा क्या है, किसी भी प्रकार से किसी को, मानसिक रूप से हमको किसी को तकलीफ नहीं देना है। शांति, शांति, टॉलरेंस होना चाहिए। कोई कुछ तकलीफ दे रहा है, ओके ठीक है, टॉलरेट। आर्जवम, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, भक्त लोग कभी कपटी नहीं होते, मन में कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ है, ऐसा करेंगे, डिप्लोमेसी, ये सब नहीं है। ही इज वेरी सिंपल। वैष्णव का गुण ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हम लोग प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में, ही इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही डिप्लोमेटिक है, हम लोग ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो वैसे नहीं है। तो हिज सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो आचार्य उपासना बहुत जरूरी है कि गुरु को अप्रोच करना है और दीक्षा लेना है। जिनसे अभी तक दीक्षा नहीं लिया है, दे शुड, मतलब मेरा उनसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, आचार्य उपासना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक बोलते हैं ना कि गुरु अप्रोच नहीं करते, गुरु नहीं लेते, गुरु से मंत्र नहीं लेते, टिल देन ऐसा नहीं है कि ये जो जप हो रहा है वेस्ट है, बट स्टिल वो अभी जो से लाइक स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, गुरु के साथ कनेक्शन होते ही वो 1000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो
करना चाहिए, क्लेanलीनेस, स्टेडफास्टनेस, सेल्फ कंट्रोल, और बहुत सारी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पर्पट की प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट कर रहे हैं, और ये 18 गुण हम लोग सबको, 18 नहीं तो 9, 9 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, किसी एक को पकड़ के हम लोग को सीरियसली मुझे ये डेवलप करना है। बेस्ट तो है सारा करें हम लोग, लेकिन एटलीस्ट किसी एक पे फोकस करके ये हम लोग को डेवलप करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड बी वेरी टॉलरेंट एंड सिंपल। तो एक तो टॉलरेंट होना चाहिए कि कोई तकलीफ दे रहा है तो हम लोग उसको टॉलरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया वो मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली लाइक टू शेयर के जैसे किसी एक भक्त को जस्ट मैंने कुछ विद लविंग अफेक्शन मैं बोला कि ये ऐसा मत करो, डोंट बी टू इगोइस्टिक। वो उसने ग्रुप ही छोड़ दिया, उसने बोला नहीं मुझे ग्रुप में नहीं रहना। एंड जब मतलब डांट पड़ती आई नो देयर, मतलब ऐसे भी सीनियर है इफ यू सी कि जब वो मतलब हर बात बात पे मतलब गाली देते हैं, वो चिढ़ते हैं और डांटते भी हैं। इफ यू सी सम ऑफ द सीनियर्स आर वेरी 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 एरोगेंट एंड वेरी रूड। तो यहाँ पे जब हम लोग को इतना अच्छा अफेक्शन मिल रहा है, कोई जब तुमको प्यार से बता रहा है तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट। उसमें ईगो लाने का जरूरत नहीं है कि अब मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे भक्ति संगीत छोड़ दिया, वैसे नहीं होना चाहिए। तो टॉलरेंट होना चाहिए, टॉलरेंट इन द सेंस दिस इज नॉट टॉलरेंस, अपना कोई गलती बता रहा है और मैं सुन रहा हूँ, वो टॉलरेंस नहीं है। अगर कोई मुझे तकलीफ दे रहा है फिर भी मैं उसको टॉलरेट मतलब उसको सहन कर रहा हूँ, दैट इज टॉलरेंस। अगर कोई गलती बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यस ये मेरे भले के लिए, आप ऐसा मत करो, ठीक है, ओके प्रभु आई विल लिसन टू यू, अच्छा ये मत करो, ओके आई विल लिसन टू। एंड जो है हम लोग को सीनियर से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। साधु संघ यानी बस आए हम लोग हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु किया चले गए, वैसे नहीं। साधु संघ मीन्स हम लोगों को भक्त संघ में आना है, सीखना है, और कोई कुछ बता रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि बस अरे नहीं नहीं बस मुझे ऐसे कैसे बोल दिया मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ, नहीं वैसे नहीं होना चाहिए। तो व्हाई आई एम सेइंग इज लास्ट सो मेनी इयर्स, हम इतना साल से भक्ति वृक्षा कर रहे हैं, 25-30 साल से। तो दिस इज ए कॉमन ट्रेड, मतलब एक जो कनिष्ठ भक्त है उसका विचार ऐसे ही हो, बट हम लोगों को कनिष्ठ नहीं रहना जिंदगी भर। वी हैव टू इम्प्रूव, हम लोगों को आगे बढ़ना है भक्ति में, नहीं तो हम लोग वैसे ही ये ग्रुप छोड़ेंगे उधर जाएंगे, उधर कोई बोलेगा वो ग्रुप छोड़ेंगे कहीं और जाएंगे, वो ग्रुप छोड़ेंगे कहीं और, तो वो बस विल बी एन हॉपिंग पर्सन, यहाँ से वहां से, और कहीं पे बोलते हैं ना रोलिंग स्टोन नेवर गैदर्स अ मॉस। तो वैसे ही वो कभी कुछ जमा नहीं करेगा, बस वो घूमता रह जाएगा, तो वैसे नहीं करना। तो टॉलरेट बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, हम लोग को टॉलरेट करना है। एंड that is the line. One should be very tolerant and simple. Simplicity एक दूसरा aspect है, not being non duplicitous, ये एक बहुत ही स्पेशली इफ यू सी वेस्टर्नर्स जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको पसंद नहीं करते हैं तो वो मतलब वो देखेगा भी नहीं। लेकिन हम लोग आई डोंट नो समहाउ दिस इंडियन तो मेंटेलिटी ऐसा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं तो भी हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु, एक फेक अननेसेसरी जो है, मतलब वो डुप्लीशियस है। वो तो ऐसा वैष्णव नहीं होते, वैष्णव सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक जो कुछ है जो है एकदम सिंपल है और एकदम स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि मन में कुछ है और बाहर कुछ है। तो सिंप्लिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वैष्णव, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, व्हिच शुड बी टॉलरेंट एंड सिंपल। वन शुड एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे 13th
अध्याय के जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड एक्सेप्ट इन स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति का अंग ही है, जो 64 अंग है उसमें अगर आगे बढ़ना है तो 64 अंग में से एक अंग है कि गुरु को स्वीकारना है। नॉट ओनली जो नॉन इनिशिएटेड, लेकिन जो इनिशिएटेड है, इवन दे हैव टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु तो कर लिया, अरे मेरा इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन हो गया, ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन गुरु का बात नहीं सुनते, अपने शिक्षक गुरु का बात नहीं सुनते। मैंने गुरु कर लिया, गुरु कर लिया, वो ठीक है गुरु कर लिया, लेकिन क्या आर दे एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल मास्टर? इट्स नॉट फॉर नेम से कि मैंने मेरा इनिशिएशन हो गया, मेरा नाम यहाँ से अब ये था नाम, अब ये मेरा नाम ये हो गया। ये नेम चेंजिंग सेरेमनी नहीं है, इट इज अ स्पिरिचुअल बीइंग हम्बल एंड सरेंडरिंग सेरेमनी, कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे गुरु को मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो दैट इज रियल एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, कि जो गुरु ने कहा है वो चाहे प्राण चली जाए लेकिन ये मुझे करना है। इसी लाइफ ऑफ प्रभुपाद ऑलमोस्ट मतलब जो 70 साल की उम्र में वो एक ऐसे भयानक मिशन पे निकल गए जो एक यंग आदमी नहीं सोच सकता। और हम देखते हैं कि वो जलदूत पे उनको 2 हार्ट अटैक आए एंड इट वाज हॉरिबल, मतलब ही कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। बोले अभी तीसरा हार्ट अटैक आया तो बस अब नहीं बचेंगे, दैट वाज द केस, बट ही सेड नो, मेरे गुरु का वचन है, मेरे गुरु का आगे है, मुझे करना है। हम लोग तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई कुछ बोल दिया, अरे मेरे को नहीं करना, मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे नहीं है। वी हैव टू बी वेरी वेरी, है ना, इन ए वेरी सरेंडर मोड। नहीं तो नम्रता का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर? देयर इज नो सरेंडर, देयर इज नो ह्यूमिलिटी, जस्ट ईगो एंड प्राइड। वो नहीं होना चाहिए। वन शुड एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर बोथ फॉर नॉन इनिशिएटेड एंड इनिशिएटेड। उन्होंने भी अपने गुरु को स्वीकारना है by accepting his each and every word he's saying। ऐसे नहीं इनिशिएशन हो गया, गुरु एक जगह हम एक जगह, फिर बस अपना चल रहा है, वैसे नहीं। गुरु से मिलने का प्रयास करना चाहिए, गुरु के सेवा का प्रयास करना चाहिए, पर्सनली नहीं तो वाणी से। वपु और वाणी हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का सेवा होता है। वपु सेवा नहीं कर सकते, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे मेरे गुरु महाराज तो वहां रहते मैं कैसे जाऊँ, नहीं, कोशिश करो, एक आउट टाइम छुट्टी निकालो, सेवा करने का प्रयास करो। सिर्फ फिजिकल सेवा नहीं, बट माइंड से सेवा करना। बस मैंने ये कर दिया सेवा हो गया, नहीं, वैसे नहीं। उनके वचनों का पालन, उनका वाणी का पालन। किसी सम कुछ जो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, शायद कुछ लोग तो कभी प्रभुपाद जी से मिले भी नहीं, लेकिन सी द डेडिकेशन, वाणी को कितना फॉलो कर रहे हैं आज तक, मतलब ऑलमोस्ट 50-60 इयर्स दे आर इनटू सर्विस ऑफ श्रील प्रभुपाद। यहाँ पे तो एक दिन पगार नहीं मिला तो लोग भाग जाते हैं, बट विदाउट एनी, है ना, एक्सपेक्टेशंस, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ मुझे सेवा करना। सो दैट दैट इज रियल एक्सेप्टेंस, वो होना चाहिए। सो व्हेन वी से एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज इन दैट सेंस, इट इज नॉन, मैं बोलता हूँ नॉट नेम चेंजिंग सेरेमनी। नाम चेंज करने का सेरेमनी नहीं है, इट इज सेरेमनी ऑफ सरेंडर, वो होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहते हैं वन शुड कंट्रोल द सेंसेस, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसमें कई बार चर्चा किया है, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट। हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना है। फिर आगे कहते हैं देयर आर मेंशन, दीज आर मेंशन्ड हियर एंड इन भगवद गीता एज वेल। तो वो श्लोक हमने देखा। फिर वन शुड हियर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस, ये भी हम लोग को पता है। ऐसे नहीं हर किसी जाके कोई सीरियल का या इवन दूसरे जो इवन कहा जाता है कि हमको अपने संप्रदाय में ही सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे से नहीं सुन सकते, लेकिन हर संप्रदाय का मूड अलग है, तो यू मेट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, आप अगर उतने उन्नत हैं, आपको समझ रहा है ये मूड क्या है, ये मूड क्या है, मुझे गुरु ने क्या कहा है, मेरे संप्रदाय क्या कहते हैं, देन इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, ओके ठीक है,
उसमें से जो उन्होंने कहा, मतलब आधे घंटे का लेक्चर सुना, उसमें से ये 10 मिनट का जो या 20 मिनट का टॉपिक था, ये मेरे संप्रदाय का बहुत अच्छा लगा। ओके ठीक है, एक्सेप्टेड। अब बाकी जो था वो नहीं, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाए, पूरा खिचड़ी बना दे, उसका संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय। सो इट इज ऑल जस्ट गोइंग टू मैशअप इन योर ब्रेन। तो वो नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, एंड यू शुड ट्राई टू हियर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस। तो ये था, एंड सच इंस्ट्रक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम आचार्य। ओके, वो भी है। फिर अगला जो तात्पर्य है, इट्स बहुत ही, सॉरी, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग, मुझे जब पढ़ा, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एलेबोरेट सम पॉइंट्स। ये चाहे तो हम लोग और इसको 2 घंटा हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं, हम जस्ट ट्राइंग टू ब्रीफ इट अप। यहाँ पे अब कहा गया है भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, जैसे यहाँ पे करते हैं नाम संकीर्तन, संकीर्तनाच में भगवान कह रहे हैं यहाँ पे मेरे नाम का संकीर्तन होना चाहिए। तो हमारा जो सारा आंदोलन है वो है ही नाम संकीर्तन, जप करना है, भगवान के नाम पे जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का। और कैसे जप करना है? कुछ देर नहीं, कंटिन्यूस हम लोग को जप करना है। हरिदास ठाकुर जी हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे उदाहरण है। 24 घंटे में से 22 घंटे में सिर्फ जप करते थे। हम लोग वैसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार हम लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, उसके पहले उसके बाद में हम लोगों को वो जो जपा का जो सेशन है वो हमको उसमें फिट करना चाहिए। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी कह रहे, चैतन्य महाप्रभु गिवन स्पेशल स्ट्रेस ऑन चैंटिंग। तो ये हम लोग जानते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्य। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत जोर दिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। तो बोलते ना, नो नो नो, तुम नहीं कर सकते। एक बार नो बोले तो शायद नहीं समझेगा, लेकिन नो 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 मत करो, तब उसको जो है भाई, हाँ ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही किया, उन्होंने हरे नाम हरे नाम एव केवलम, बस हरि का नाम ही एकमात्र हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये है। फिर अनदर वर्ड हियर इज आर्जविना विद डिप्लोमेसी। अगेन इफ यू सी, प्रभुपाद जी यहाँ पे सिंप्लिसिटी, एक भक्त को कैसे होना चाहिए, नॉट डिप्लोमैट, इज वेरी गुड इन टॉकिंग, इज वेरी गुड इन, नहीं, सिंपल। सिंप्लिसिटी इज द वन ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए वैष्णव। एक वैष्णव का बहुत, हम लोग कभी किसी संत को देखा इज वेरी डिप्लोमैट, इज सो सिंपल। उनका गुण ही है कि वो बहुत सिंपल होते हैं। यू विल नेवर सी एनी सेंट, कोई संत महात्मा एकदम बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज देयर नेचर। तो हम लोगों को भी जो है, हम लोग को वो क्वालिटी डेवलप करनी है, आर्जव है ना, भगवान भगवत गीता में भी कह दो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लाइन कहते हैं, डिवोटी शुड नॉट मेक प्लान्स आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के लिए कोई प्लान नहीं बनाना है। हम लोगों को जो भी प्लान बनाना है, भगवान की सेवा के लिए मैं कैसे प्लान करूँ, भक्तों की सेवा के लिए कैसे प्लान करूँ, गुरु की सेवा के लिए कैसे, उसके लिए करना है। यहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिल रहा है, नहीं मुझे नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, कैसे मैं यहाँ पे रह के मैं सेवा करूँ। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, मुझे यहाँ से ये चाहिए, यहाँ से ये चाहिए, यहाँ से ये चाहिए, नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, मैं क्या करूँ आपके लिए। दास लोग जो बोलते हैं, हम लोग हमारे नाम में दास लगता है, दासी लगता है। दासी मीन्स क्या, या दास मतलब क्या, मतलब सर्वेंट। सर्वेंट मतलब बॉस नहीं होता, सर्वेंट मतलब सर्वेंट होता है। ही शुड सर्व, ही शुड नॉट टेकिंग। सर्वेंट इज ऑलवेज गिविंग। मैं क्या करूँ, ओके सर्विसेज मुझे देना है। जैसे हम लोग, बेस्ट एग्जांपल आई ऑलवेज लाइक हनुमान जी, इसको मतलब उनका पोज में ही ऐसे बैठते हैं, उनका पोज यू सी, एक नी जमीन पे है और एक पाँव इमीडिएटली रेडी टू स्प्रंग अप, कूद के, मतलब क्या आदेश करो, मतलब ऐसा भी नहीं आराम से वो पालती मार के बैठ गए हैं, उठने में टाइम लग गया, नहीं, ही डोंट वांट टू इवन वेस्ट दैट टाइम। दैट इज द मूड ऑफ ए सर्वेंट। मतलब मेरा बैठ के उठने में भी टाइम नहीं जाना चाहिए, मेरा मेरा मेरे मालिक का ऐसा सेवा करना है। सो दैट इज द मूड ऑफ अ सर्वेंट, एंड वो
हम लोग को डेवलप करना है। सेल्फ इंटरेस्ट उसमें कुछ भी नहीं है। मैं अपने वैष्णव की कैसे सेवा करूं, अपने गुरु की कैसे सेवा करूं, भगवान की कैसे सेवा करूं, ये इंटरेस्ट में हमें काम करना है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ कोर्स प्रीचर्स समटाइम्स हैव टू मेक सम प्लान टू एग्जीक्यूट द मिशन। प्रभुपाद जी ने भी प्लान बनाया पूरा, मुझे जलदूता पकड़ना है, ये करना है, वेस्ट में जाना है, पूरा उन्होंने डिजाइन किया प्रोग्राम की। हम लोग प्रोग्राम रखेंगे, उसमें गुलाब जामुन रखेंगे। सो ही हैड प्लान। सो ए डिवोटी इज नॉट डम, ए डिवोटी इज वेरी वेरी क्लेवर। एक बहुत ही चतुर होता है, एक भक्त जो होता है बहुत चतुर होता है। एंड इज ऑलवेज ईगर, मैं कैसे सेवा करूं, ये उसका मूड रहता है हमेशा। तो ये हम लोग इसमें देखने को मिलता है हम लोगों को। एंड he should always be ready to work for the interest of the Lord and devotees. फिर he should avoid company of persons who are not advancing in spiritual life. जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो हमने रिसेंटली भी देखा कि ऐसा नहीं है कि उसको हटा दो, उसको जो कर रहा है करने दो उसको, लेकिन उसको जो है मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट वी कीप अवे फ्रॉम हिम। सो ये यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है। जो भक्त जैसे वही अगेन हम लोग आई थिंक रिसेंटली हम लोग एग्जांपल देख रहे थे स्कूल का, जो 96 वाला स्कोर वाला है उसका हम लोग संग करने का प्रयास करेंगे। जो 35 वाला है, हम अपने बच्चे को नहीं बोलेंगे यार पीछे बैक बेंचर है तो आराम से जाके इसके साथ बैठ, नहीं, सबसे आगे बिठाते हैं हम लोग। क्यों? बिकॉज वी आर बॉदर्ड अबाउट अवर चाइल्ड कि उसको ज्यादा स्कोर आना चाहिए। हमको अपने लिए चिंता करनी है कि मैं कैसे जो है भक्ति में आगे बढ़ूं। सो दैट इज द मूड। फिर यहाँ पे अनदर वर्ड इज आर्य। तो यहाँ पे जब आर्य कहा गया तो प्रभुपाद जी को कहते हैं आर्यन आर द पर्सन who are advancing Krishna consciousness as well as in material prosperity। तो आर्य हम लोग कई बार ये शब्द सुनते हैं। तो आर्य मतलब दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर डेवलपिंग, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी उनका एक भाग है। बट आजकल सर देखो मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स जो भी है, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी, बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फार ऑफ, कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं, हम देखे हम लोग अंबानी हैं या मफतलाल, एंड दे आर आल्सो मतलब दे आर इंट्रूशंस आज के आर्य हैं, मतलब बिजनेस भी कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में इवन दे आर इनिशिएटेड। यू सी सम ऑफ देम आर वेरी, जो अमरीश प्रभु हैं, अल्फ्रेड फोर्ड, तो ही इज नॉट ओनली ओनिंग बिजनेस का, अपना सिर्फ फोर्ड कंपनी का मतलब मालिक नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअली भी एडवांस कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है आर्य। फिर अगेन एसोसिएशन विद द पर्संस हु आर नॉट एडवांस्ड, स्पिरिचुअली एडवांस इज फॉरबिडन। तो ऐसे जो लोगों से दूर रहना है, वी हैव टू अवॉइड। एंड प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं असत संग त्याग। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग ऐ वैष्णवाचार। हम लोगों को असत संग से दूर रहना है, और असत संग में पढ़ेंगे तो क्या होगा, वी हैव सीन एग्जांपल्स। मंथरा के संग में कई पड़ गई, फिर देयर मेनी मेनी एग्जांपल्स इन द शास्त्रास। फिर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो गलत संग में पढ़ के वो जिनका नुकसान होगा। तो वैसे नहीं करना है, हम लोग अच्छा संग रखना है। गलत संग में पढ़ेंगे तो हम लोग भी पीछे रह जाएंगे। फिर a devotee should not be proud of his acquisitions. Acquisitions, when you say, न सिर्फ मटेरियल बट इवन स्पिरिचुअल। तब उसको धन का तो कोई ये है नहीं उसको कि हाँ मैं बहुत ही मतलब मेरे पास ये है, गाड़ी है, बंगला, नहीं। इवन जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ बहुत लोग एकदम डिंडोरा पीटते हैं, मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं 64 माला करता हूँ। ही इज नॉट प्राउड अबाउट दैट, ये मेरा सेवा है, मैं कर रहा हूँ। वो ढिंडोरा नहीं पीटता उसके लिए, तो वो जो भी कर रहा है इवन स्पिरिचुअली इज नॉट प्राउड अबाउट इट। तो ये एक एंगल हमको समझना है। एंड सिम्टम्स ऑफ डिवोटी आर वीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। एक डिवोटी का लक्षण ही है वो बहुत ही नम्र है, बहुत ही
सोबर है, तो एकदम मीक एंड ह्यूमिलिटी जो है ये, जैसे हम लोग ट्रेनादपि सुनीचन, वो उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माला बना के कंठ में उसको पहन लो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कविराज गोस्वामी महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्योंकि वो क्या कहते हैं, भाई सेड सो, बिकॉज वो कहते हैं, वो इतने एडवांस डिवोटी होने के बावजूद कहते हैं, आई एम अ वर्म इन अ स्टूल, मैं एक मल में पड़ा हुआ एक कीड़ा हूँ। तो जस्ट सी हिज ह्यूमिलिटी। तो वैसे ह्यूमिलिटी होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो भाग जाते हैं, तो वैसे नहीं होना है। वी हैव टू हैव दैट ह्यूमिलिटी। तो one should not be proud or falsely puffed up. In this way one will surely advance. अगर ये नम्रता बनाएंगे तो हम लोग पक्का भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा ही नुकसान है। सो विद दिस मैसेज, काफी लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसको है ना पावर पैक था। मतलब आई कुडंट, मतलब मैं एक एक लाइन में, एक एक वर्ड मुझे इसमें पावरफुल लग रहा था। सो आई जस्ट प्रेजेंटेड दैट। आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई अ, प्रश्न है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो वी कैन टेक। यस, हरे कृष्णा। विजय माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हर लाइन जैसे आपने बताया प्रभुपाद, बिकॉज आई वाज जस्ट फॉलोइंग लाइन बाय लाइन, आपने पूरा एक्सप्लेन एवरीथिंग सो वेल। सो जैसे आपने बताया, वी सीन इट इन भगवद गीता आल्सो, एंड देन मुझे वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोका 1 and 2, अत्याहार प्रयासश्च, एंड देन द सेकंड श्लोका आल्सो, उत्साह निश्चया धैर्यात्। मुझे वो ईशावास्य का भी आई वाज काइंड ऑफ थॉट ऑफ दैट, बिकॉज अत्यारक इन कनेक्शन विद दैट, एंड ऑल्सो हम जितना हमारा कोटा है उतना ही हमें लेना चाहिए। दैट ऑल्सो केम टू माई माइंड। प्रभु जी, क्विकली इफ आई कैन समराइज सम टेकअवेज फॉर माई सेल्फ, idea behind all activities is to increase spiritual understanding from authentic sources. देन आपने बताया कि सेंसेस को हमें डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए, एंड वो 6 थिंग्स आपने डिस्क्राइब किया। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जैसे हम बॉडी के लिए ये गोल सेट करते हैं ना, मुझे 5 kgs रिड्यूस करना है, 10 kgs रिड्यूस करना है, सो इतना टाइम मुझे जिम जाना है। सो हमें सेव, जस्ट लाइक हाउ वी आर ट्राइंग टू सेव द बॉडी, हमें मोर इम्पोर्टेंट सेव द सोल, एंड उसके लिए भी हमें गोल सेट करना चाहिए इन द सेंस माइंडफुली। सो मैं एक्सेस खाना खाती हूँ, सो लेट मी रिड्यूस इतना खाना ऑन लिटिल बाय लिटिल एवरी डे हम कर रहे हैं। बट वो सेल्फ एनालिसिस आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु के साथ बैठ के मे बी वी हैव टू डू दैट टू फाइंड आउट दीज आर द क्वालिटीज आई वांट टू गिव अप, एंड दीज आर द क्वालिटीज मुझे एक्वायर करना है, एंड इतना टाइम सेट करके देन इट इज डेफिनेटली आई थिंक पॉसिबल प्रभु जी। Because मुझे a very interesting point, a few I think a month or so ago, मैंने एक दोस्त से बात की who's in the US. So वो she was telling me about her friends. उसका husband and wife, kids have all gone to college and all that, 60 plus. She was saying उन लोगों को idea ही नहीं है क्या करना है, so they've gone back to work and they are continuing to work. So मुझे ये अत्याहार का I said, why can't they get into spirituality? That was my first thing. At least responsibilities सब हो गया है, but somehow they've gone back to work. That's very sad to hear how people are not even realizing at that age. And then eating का भी that was an important this thing Prabhuji. हमारे लिए there is one saying actually, pasitir, in the sense you should always be a little hungry, in the sense 50% food आपने कहा, 25% water and 25% air, that's also again अत्याहार के लिए practical thing that we can use. एंड टॉलरेंस के लिए, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्लब हॉपिंग करते हैं, यहाँ ग्रुप हॉपिंग नहीं करना चाहिए हमें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू दैट कंसिस्टेंसी. एंड देन
अगेन वो इनिशिएशन और नेम चेंजिंग सेरेमनी नहीं है, वो सरेंडरिंग सेरेमनी है, वो भी बहुत वेरी नाइस पॉइंट प्रभु जी। एंड देन हमें एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, दासानुदास नॉट बॉसानु बॉस, दैट्स व्हाट आई थिंक मदन सुंदर प्रभु जी ने कहा, उसके दैट आल्सो स्टेड इन माय माइंड। I just wanted to add 2 points प्रभु जी। One, जैसे हम नॉन वायलेंस के बारे में आपने बताया, डू नॉट कॉज डिस्ट्रेस टू अदर्स, उस 16 चैप्टर में भी वर्स 1 to 3 और 26 क्वालिटीज ऑफ असूरा और देवी क्वालिटीज हैव बीन गिवन। उसमें आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और नॉन वायलेंस का अगर हम दूसरे प्राणी का आध्यात्मिक प्रगति को प्रगति का रुकावट डाल रहे हैं, वो भी नॉन वायलेंस है। सो दैट्स व्हाई व्हाई मीट ईटिंग इज रॉन्ग, बिकॉज कोई प्राणी उस बॉडी में, इट्स लेट्स से सपोज टू बी फॉर 5 years, एंड हमें उसको 10 years, हम उसको इफ वी कट इट शॉर्ट, देन उस प्राणी को अगेन विल हैव टू टेक दैट बर्थ अगेन एंड उसको कंप्लीट करना है। सो वो भी नॉन वायलेंस है, बिकॉज वी आर चेकिंग द आध्यात्मिक प्रोग्रेस। एंड दूसरा, वो ट्रूथफुलनेस के बारे में अपने युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा। आई ऑल्सो वांटेड टू ऐड, विदुर जी भी वो सिचुएशन के हिसाब से समटाइम्स चुप रहना ऑल्सो इज ट्रूथफुल। यू कांट लाई अबाउट अ सिचुएशन, बिकॉज जब भगवान डिसअपियर फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसने ही डिडंट लाई, इट्स जस्ट दैट he didn't share that information, वो भी ट्रूथफुल है, बिकॉज वो बुरी खबर तो अपने आप एनीवे आ जाता है, उसको उसमें प्रजल्पा में इंडल्ज नहीं करना चाहिए उस समय। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर अ वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you, Mata, for wonderfully summarizing all the points. Thank you very much and sharing your thoughts. Yes, Sri Priya Mata ji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dandvat Pranam. Thank you so much, Prabhu. It was a very, very nice class, and thanks to YG Mataji also for quickly summarizing the whole thing. प्रभु जी, मुझे ना वो टॉलरेंस के बारे में कुछ बताना है। हम आप बोल रहे थे आप किसी को कुछ बोल देंगे तो इमीडिएटली उनका ईगो हर्ट हो जाता है एंड दे लीव द ग्रुप इमीडिएटली, और देयर इज अ very quick reaction to what has been done. But just when we think of the level of tolerance that we display to people, say for example in our office, our boss might tell us something, most of the time it could be our mistake, kabhi kabhi ho jata hai hamara bhi mistake nahi hai, but still we are held responsible. क्या हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं उनके साथ? we are putting up with it, we are holding back our ego. कभी कभी हमारा मिस्टेक नहीं भी है तो हम उनको अपोलोजाइज करते हैं just because we want to hold on to that job. And as you said, probably we might leave this job and go to a next job. उधर भी ऐसा ही हो सकता है. So the level of tolerance which we are able to display to this material world, why are we not able to display that to the bhakti and to our the seniors who are actually our true well-wishers and who are trying to take us into the good path, Prabhu? Hare Krishna. Yeah, thank you, Mata. It's a best example. हम लोग ह्यूमिलिटी सबसे ज्यादा ऑफिस में दिखाते हैं। कोई कितना भी बोले, डांटे, हम लोग गाली दे, गलती नहीं है तो भी यस सर आप लोग सुन के आ जाते हैं। लेकिन जैसे वी आर अमंग डिवोटीज, इवन अ स्लाइट करेक्शन जो है हम लोग को बुरा लगता है। तो टॉलरेंस बहुत ही एक अच्छा गुण है। अभी जैसे आई लाइक टू शेयर, मतलब इट्स मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन आवर ग्रुप CPC अभी somebody is still trying to hack or play mischief in our team SAM. There's some SAM trying to hack. अभी भी देखें तो I can't share my reactions. कल भी किसी ने बंद करके रखा था। अभी भी अगर देखें, अगर I think we are interacting with the devotees, the guest speakers. हम लोग कैमरा तो ऑन नहीं करते हैं। हम लोग यही सब चीज होता है कि we are interacting.
हम लोग हार्ट दिखाते, थम्स अप दिखाते, सम आर सो आसुरी प्रवृत्ति की कि ये भी नहीं करने देंगे हम। इट्स वेरी वेरी बैड। मतलब आई डोंट नो, मतलब इसका मतलब लास्ट 1.5 year आई एम suffering with that, but I don't know what to do about it. So I'm just trying to tolerate. All that's all I can do. So I don't know. It's not a good habit. Can't help. भगवान का इच्छा है तो हो रहा है, बट इट्स वेरी वेरी सैड कि चलो ठीक है, हम लोग भी जैसे मैं हमेशा बोलता है, ये कोई मतलब भौतिक, वी आर नॉट प्लानिंग सम मनी मेकिंग, ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। भगवान का चर्चा हो रहा है, उसमें भी somebody is doing like this, I feel very hurt, I feel very bad. I didn't wanted to bring it up, but even कल I was feeling very bad क्योंकि प्रभु है, see that's on, हम लोग कैमरा ऑन नहीं करते, we are at least putting heart, we are showing thumbs up or something, so that's the only way of it. But somebody is even playing with that, which very sad, and I don't know what to do. But जैसे वही है कि tolerate, so just trying to tolerate and let's see what how Lord's plan is and how He's helping us. Let's see. So okay. Anyway, thank you very much, all of you, for being patient and hearing. And I pray कि हम लोग जो sincerely भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं will make some tangible progress in our efforts. So वही प्रार्थना के साथ stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुदेव की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल। हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती की तरफ। हरे कृष्णा।